हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम तैयारी कर रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान विषय की। तो विज्ञान की हम अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम 10वीं विज्ञान विषय में अध्याय 6, ठीक है, अध्याय 6 जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। इसके सारे वैकल्पिक प्रश्न हम तैयार करेंगे। इस अध्याय में ब्लूप्रिंट के अनुसार कुल 6 अंक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है। तो नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। तो ये दोनों ही है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आएगा दोनों, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक दोनों। इसके बाद अगला है, हमारी ज्ञानेंद्रिया है आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा उपरोक्त सभी हमारी ज्ञानेंद्रिया है। इसके बाद अगला है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बनता है? तो यहाँ पे है मस्तिष्क व मेरुरज्जु, मस्तिष्क व हार्मोन। तो इसका आंसर यहाँ पे ही है अवाला, मस्तिष्क व मेरुरज्जु, ठीक है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। इसके बाद अगला चौथा प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनैप्स, ठीक है, सिनैप्स कहते हैं। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ये है इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। इसके अलावा जो है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन ये पादप हार्मोन है। इसके बाद अगला है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। तो सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन से हैं? तो यहाँ ऑप्शन है आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या उपरोक्त सभी। तो उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है, मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसका उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क। इसके बाद अगला है, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क में। इसके बाद अगला है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? तो ऐसी कौन सी ग्रंथि जो जोड़े में नहीं है? तो यहाँ इसका उत्तर आएगा पीयूष। पीयूष ऐसी ग्रंथि जो जोड़े में नहीं होती है, लेकिन इसके अलावा जो है एड्रिनल, वृषण और अंडाशय ये जोड़े में होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में घटित होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक संकेत को रासायनिक संकेत में कहाँ पर परिवर्तित होता है यह? तो इसका उत्तर है एक्सॉन, एक्सॉन में परिवर्तित होता है। इसके बाद अगला है, पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। तो पर्यावरण से सूचनाओं को ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है आंतरिक कर्ण, ठीक है, ये कर्ण है मतलब कान, नाक, जिह्वा, ये उपरोक्त सभी। तो उत्तर आएगा उपरोक्त सभी, ये सारे ही सूचनाएं ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का क्रम कौन सा होता है? तो इसका क्रम ये वाला है, डेंड्रोइड, इससे कोशिकाएं और फिर एक्सान, ठीक है, डेंड्रोइड, कोशिकाएं और एक्सान। इसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है। तो प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा मेरुरज्जु, मेरुरज्जु में होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। पीयूष ग्रंथि जो है मास्टर ग्रंथि होती है।
इसके बाद अगला है पौधों में साइटोकिनिन प्रेरित करता है, तो ये क्या प्रेरित करता है? तो इसका उत्तर होगा कोशिका विभाजन को। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसके बाद अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं। ठीक है, क्या उत्तर होगा इसका? सीधे रक्त में आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलते हैं वह सीधे रक्त में आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है एड्रीनेलिन हार्मोन के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन के स्राव से निम्नलिखित परिणाम होते हैं, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी वाला। मतलब एड्रीनेलिन हार्मोन का जब स्राव होगा तो हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला है एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो इसका स्राव कहाँ होता है? तो इसका उत्तर होगा एड्रिनल ग्रंथि से। एड्रीनेलिन हार्मोन एड्रिनलिन ग्रंथि से इसका स्राव होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला है कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, ठीक है, यहाँ आएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसके बाद है अगला तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है। ठीक है, तो प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन होती है। इसके बाद अगला है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है। ठीक है, तो मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु होता है। इसके बाद अगला है मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है सोचने का कार्य करता है, तो अग्र मस्तिष्क आएगा। इसके बाद अगला है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव मुख्यतः से होता है। तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्राव मुख्यतः टेस्टिस से होता है। ठीक है, टेस्टिस से होता है। अगला है मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण गति होती है। तो तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन गति होती है। प्रकाशानुवर्तन गति होती है। इसके बाद अगला है पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर के कारण गिरती है। तो पकी हुई फलियां किस कारण से गिरती है? तो इसका उत्तर आएगा एब्सिसिक अम्ल के कारण। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल। इसके बाद है वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण हो जाता है। तो वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण बोनापन हो जाता है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन की यदि कमी होगी तो बोनापन हो जाएगा। इसके बाद अगला है पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि के कारण होती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा रासायनुवर्तन। ठीक है, रासायनुवर्तन। इसके बाद अगला है पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि के कारण होती है। तो इसका उत्तर होगा रासायनुवर्तन। रासायनुवर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न है सही जोड़ी मिलाओ। तो इसमें खंड अम है केंद्रिक तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान, मास्टर ग्रंथि, थायरोक्सिन का संश्लेषण, मादा हार्मोन, हार्मोन का स्त्रवण, बोनापन और सूरजमुखी की गति। जबकि खंड ब में है वृद्धि हार्मोन का कम स्राव, अंतरुस्रावी ग्रंथि, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, आयोडीन, प्रकाशानुवर्तन, सिनेप्स, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु, मस्तिष्क व मेरुरज्जु और अग्र मस्तिष्क। तो अब हम इसकी जोड़ी बनाएंगे। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो यह जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। इसके बाद है परिधि तंत्रिका तंत्र, कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु से मिलकर बनता है। दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान, ठीक है, दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। इसके बाद जो
चौथा है मास्टर ग्रंथि। तो मास्टर ग्रंथि जो है वह होती है अग्र मस्तिष्क में, ठीक है, अग्र मस्तिष्क में होती है। इसके बाद है थायरोक्सिन का संश्लेषण। तो थायरोक्सिन का संश्लेषण जो है आयोडीन के द्वारा होता है, आयोडीन इसमें मुख्य कार्य करता है। इसके बाद है मादा हार्मोन। तो मादा हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद है हार्मोन का स्त्रवण अंतरु स्रावी ग्रंथि से होता है। इसके बाद है बोनापन, वृद्धि हार्मोन का कम स्राव होगा तो बोनापन होगा। और सूरजमुखी की गति प्रकाशानुवर्तन है, क्योंकि प्रकाश की ओर गति करता है, तो इस प्रकार से जोड़ी बनेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें पहला, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो हमने ऊपर भी देखा था, मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाएंगे मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर। इसके बाद है सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो सूंघना, देखना और सुनना जो है इसका जो केंद्र है वो मध्य मस्तिष्क में होता है, ठीक है, मध्य मस्तिष्क में होता है। इसके बाद है प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो सूचना जो ग्रहण करने वाली तंत्रिका होती है वो होती संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। इसके बाद अगला है, मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? वमन और रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो यहाँ आएगा मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लागेंटा, मेड्यूला ऑब्लागेटा, ठीक है, ये मस्तिष्क का एक भाग होता है। इसके बाद है अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रवण होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रवण होता है, इंसुलिन। इसके बाद है मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला, इसके बाद अगला है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद है मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो संतुलन को नियंत्रित करता है अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। इसके बाद है मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो पुरुष हार्मोन होते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद है मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सत्य असत्य चुनिए। इसमें पहला, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, तो यह कथन सत्य है। इसके बाद है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेगों को पेशियों तक पहुंचाती है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती, तो असत्य कथन है। अगला है, मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं, तो असत्य कथन है। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, तो यह भी गलत है क्योंकि अग्र मस्तिष्क होता है। अगला है, लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क के मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है, तो कथन सत्य है, ठीक है, मेड्यूला द्वारा संचालित होती है सारी क्रियाएं। इसके बाद अगला है, अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, तो असत्य क्योंकि यह नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 6 नियंत्रण और समन्वय के सारे जो महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न हैं वह सभी कर लिए हैं और हम अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप इस तरह से तैयारी करोगे तो आपके विज्ञान की 100% तैयारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।